चिराग कुमार पासवान की अचानक से उनका इतना प्रेम हाजीपुर के लिए तो नहीं है। कहीं ना कहीं उनका एक है कि भाई हमको लोगों को सबक सिखाना है, हमको अपने चाचा जी को दिखाना है जिनको वो मजले पापा एक समय पे बोला करते थे। तो ये कहीं ना कहीं वो पर्सनल वॉर को पॉलिटिकल वॉर देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ के सांसद है वहाँ पे तो वो जाते नहीं हैं। जमुई वो जाते नहीं है, जमुई में काम नहीं करते। जमुई जाएंगे तो हार जाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन ही नहीं बचा हाजीपुर का। अब तीसरी बात, फिलहाल वो बीजेपी के साथ है कि नहीं है वही जाने, क्योंकि कहीं से कोई खबर तो आ नहीं रही है। उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त होने वाला है, इसीलिए क्योंकि वो आरजेडी में विलय करने वाले हैं और आरजेडी में विलय करके वहाँ पे वो हाजीपुर से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल है और ऐसे में अब कई पार्टियां जो है लगातार बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी का साथ देगी और लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो एलजेपी और आरएलजेपी की है। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं एलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, वो पहले से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी है उनके द्वारा लगातार बाहर से ही बीजेपी को समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के है कि बीजेपी आखिर किस से वैशाली से उम्मीदवार घोषित करेगी या फिर यह एलजेपी जो चिराग पासवान का जो दावा है कि मैं वैशाली से चुनाव लड़ूंगा, तो एक और जहां पशुपति पारस अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा, इनसे बात करते हैं। मैम, लगातार जो लोकसभा चुनाव सीट को लेकर के किया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि एक और चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वैशाली से हमारी दावेदारी होगी, तो दूसरी ओर पशुपति पारस है। क्या लग रहा है? देखिए, दावेदारी वो करते जो काम नहीं करते हैं। हम लोग तो कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने अपना कारोबार क्या कहते हैं आपके बागडोर जो है पॉलिटिकल बागडोर उनके भाई हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के हाथ में वो देके गए थे और उनको बहुत अच्छा से पता था शांति से बहुत अच्छा से अगर कोई आगे लेके जा सकते तो उनके भाई है। और हाजीपुर में काम भी हो रहा है, हम सब जान रहे हैं। निफ्टी एंड कोला, सरकारी नौकरी बाटी का और भी बहुत सारे काम अभी भी चल रहे हैं। रही बात चिराग कुमार पासवान की, अचानक से उनका इतना प्रेम हाजीपुर के लिए तो नहीं है। कहीं ना कहीं उनका एक है कि भाई हमको लोगों को सबक सिखाना है, हमको अपने चाचा जी को दिखाना है जिनको वो मजले पापा एक समय पे बोला करते थे। तो ये कहीं ना कहीं वो पर्सनल वॉर को पॉलिटिकल वॉर देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ के सांसद है वहाँ पे तो वो जाते नहीं हैं। जमुई वो जाते नहीं है, जमुई में काम नहीं करते। जमुई जाएंगे तो हार जाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन ही नहीं बचा हाजीपुर का। अब तीसरी बात, फिलहाल वो बीजेपी के साथ है कि नहीं है वही जाने, क्योंकि कहीं से कोई खबर तो आ नहीं रही है। रोज़ सुन रहे मंत्री बन रहे, मंत्री बन रहे, मंत्री बन, जिस दिन बनेंगे उस दिन बात करेंगे। फिलहाल तो हमें इतना पता है कि उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त होने वाला है, इसीलिए क्योंकि वो आरजेडी में विलय करने वाले हैं और आरजेडी में विलय करके वहाँ पे वो हाजीपुर से लड़ेंगे। इतना मुझे सुनने में आया। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। और अगर बीजेपी में भी आएंगे तो बीजेपी में उनका हेलीकॉप्टर वाली पार्टी का विलय होगा तभी वो आएंगे। अब आने के बाद जहाँ से बीजेपी बोलेंगे वहाँ से उनको लड़ना पड़ेगा। बट इतना बात पक्का है कि पुराने जितने भी लॉयल लोग बीजेपी के साथ है उनके साथ आज तक ना बीजेपी कभी गलत की थी करेंगे या फिर भविष्य में कभी ऐसा होगा। नहीं तो फिर सम्राट चौधरी आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते बीजेपी के। लेकिन जिस तरह से वो लगातार दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वैशाली से लोकसभा सीट पर चुनाव हम ही लड़ेंगे। हाँ, तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे शायद, इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं। तो लड़े, कौन मना कर रहा है उनको लड़ने के लिए? लड़े, दावेदारी ना करें, लड़के दिखाएं। आपके सारे यूथ को 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों का भीड़ को हम जनाधार नहीं कहते, उसको कहते फ़ैन फॉलोइंग। चिराग पासवान के हैंडसम चेहरे का फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। वंस एक्टर इज़ ऑलवेज एक्टर। आप फ्लॉप एक्टर रहे कि आप अच्छे एक्टर है। राजपाल यादव भी आएंगे तो भी उतना भीड़ होगा, अक्षरा सिंह जाएंगे तो भी उतना भीड़ होगा, पवन सिंह जाएंगे तो भी उतना भीड़ होगा, तो चिराग पासवान गए तो भी उतना भीड़ हुआ। बट दैट डज नॉट मीन दैट वीर इज इक्वल टू वोट। जिस दिन वो वोट में कन्वर्ट होगा उस दिन हम लोग आपसे बात करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है कि वो आरजेडी में विलय कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई वो हमेशा से उस दिन उन्होंने यूसीसी का समर्थन नहीं किया, अब अचानक से 2 दिन बाद फिर उन्होंने समर्थन किया। उनको खुद को नहीं पता है कि उनको करना क्या है। उनके लाइफ का डिसीजन, उनके करियर का डिसीजन उनके बिहाफ में कोई और ले रहे हैं और अचानक से अभी वैशाली कर रहे हैं। हम तो बोले जमुई जमुई कीजिए, जमुई करेंगे तो आपके लिए सम्मान हम सबके मन में आपके लिए बढ़ेगा। बाकी आपके लोग तो ट्रोल करने के लिए, गाली गलौज देने के लिए है, उसमें उनकी पार्टी बहुत एक्सपर्ट है। काम में एक्सपर्ट नहीं है वो लोग, एक्सपर्ट है गाली गलौज देने में, ट्रोल करने में, बकवास करने में, ये सब में एक्सपर्ट है। वो हम लोग सोशल मीडिया पे देख पाते। जो काम करेंगे वो बकवास नहीं करेंगे और जो बकवास करते वो काम नहीं करते, इतना हम जानते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि देवयानी मित्रा ने साफ कहा है कि एलजेपी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, वो और उनकी पार्टी कोई काम करने वाली पार्टी नहीं है, वो सिर्फ गाली गलौज करने वाली पार्टी है। और जो वैशाली लोकसभा सीट पर वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। अगर बीजेपी के साथ वो आती भी है तो इसका फैसला बीजेपी के द्वारा किया जाएगा कि चिराग पासवान को चुनाव कहाँ से लड़ाया जाए। अन्यथा अगर चिराग पासवान ने जब ये ठान लिया है कि मुझे वैशाली से ही चुनाव लड़ना है तो फिर वो निर्दलीय लड़ सकते हैं या फिर आरजेडी के साथ अपनी पार्टी को विलय करने के बाद ही यह संभव हो सकेगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।